लेकिन चटकोरा नंबर 1 है ससुराल जाकर कैसे पार्टियां उड़ा कि चंपा ऑलरेडी बहुत शरारती है। पुत्र ने 3 बार बोला, तुम्हें वो सारा सीन ही कट कर देना चाहिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल डिम्पल व्लॉग्स। तो कैसे हो आप सब लोग? एकदम बढ़िया ना, मस्त ना, वेरी गुड। तो जल्दी से इस वीडियो को आप लोग लाइक कर दो, लाइक कर दो, लाइक कर दो। लाइक करके भर भर के कमेंट करना बिल्कुल ना भूलना। और जी, वीडियो जैसे स्टार्ट होती है ना, एक बार चेक जरूर कर लिया करें कि आपने लाइक किया है या नहीं। तो बढ़ते हैं अपने आज के टॉपिक की ओर, लेकिन उससे पहले आप लोगों को फील आ रही होगी कि वाकई में ही सर्दी आ चुकी। तो आज इतनी ठंडी हवाएं हैं यहाँ पर, तो मुझे कैप लगानी ही पड़ी क्योंकि मैंने ऑयलिंग करी हुई है। आज संडे है ना, तो ऑयलिंग की हुई है मैंने। तो मैंने कहा चलिए कोई बात नहीं, कैप लगाकर आप लोगों को थोड़ा सा बोरियत तो फील हो रही होगी, तो चलिए कोई बात नहीं। बढ़ते हैं अपने आज के टॉपिक की ओर। थोड़ा सा मैनेज आप लोग कर ही लेना, है ना जी। तो आज का टॉपिक जो है कुछ स्पेशल होने वाला है। आज के टॉपिक में ऐसा क्या है? आज के टॉपिक में ये है कि जी, सब लोगों के लिए तो स्क्रिप्ट लिखी जाती है, लेकिन मम्मी जी के डायलॉग जो हैं वो नहीं लिखे गए थे। नहीं लिखे गए थे वो, फिर डायलॉग जो ना लिखने की वजह से मम्मी ने गलतियां करी हैं, वो कुछ पकड़ में आ गई। पकड़ में तो रात को 12 बजे के आसपास ही आ गई थी, लेकिन मेरे को वीडियो जो है मॉर्निंग में ही बनाना था। इतनी रात को जो है बनाकर वीडियो फैमिली को मैं डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी, है ना। ये वो बात है। और यहाँ पर कितनी बातों से लगा मुझे कि जो पुत्तन है कितना डीपली और अच्छे से जो है हम लोगों के एपिसोड वॉच करती है ना। तो सजेशन कहीं ना कहीं उसको अच्छी लगती है, इसलिए तो वो अपनी जिंदगी में उस सजेशन को उतारती है ना। लेकिन उसकी मजबूरी है, वो नाम नहीं ले सकती क्योंकि एहसान है। तो एहसान उतारते हुए तो झूठी भी नजर आ रही है। रील पर रील जो है वो शेयर हो रही है सिर्फ एक भाभी की, है ना, क्योंकि उसी भाभी ने तो नेम, फेम, फेस वैल्यू इन लोगों की बनाई है ना। तो वही चीजों के एहसान जो है ये लोग उतारते नजर आ रहे हैं। लेकिन पुत्तन की ऐसी कौन सी गलतियां मैंने पकड़ ली हैं, वो मैं आप लोगों के साथ अभी शेयर करने वाली हूँ। सबसे पहले तो ये देखिए कि पुत्तन ने सजेशन कौन सी मानी है। पुत्तन ने ये वाली सजेशन मानी कि पहले तो देखिए, मैंने बोला था बच्चा छोटा है तो इसलिए बगल में जहाँ तो जमीन से जुड़ा हुआ घर बना ले, या फिर इसी घर के ऊपर जो है फर्स्ट फ्लोर बना ले, है ना। लेकिन पुत्तन ने क्या मेरी सजेशन मान के वो घर बनाया? नहीं, उसने मेरी सजेशन मान के घर तो जो बनाया सो बनाया, या फिर उसको इग्नोर ही कर रही थी अभी ये। लेकिन कुछ ऐसा हो गया भाई बहनों के बीच में जी। बहनें, 2 बहनें नहीं, एक ही बहन, जानी कि पुत्तन और गुलाब सिंह के बीच में कुछ ऐसा हुआ कि गुलाब सिंह भी जो बहुत ही इनोसेंट है, लेकिन कहीं ना कहीं जो होता है ना, आदमी बहुत प्रेशर में जी रहा है। फाइनली फिर उसको लगता है कि नहीं, अब बोलना जरूरी है, तो उसने बोल ही दिया भैया तुम मेरी शादी से पहले पहले, जैसे कि अभी इसका कोई चक्कर वक्कर भी नहीं था चंपा चमेली के साथ में, है ना, 2.5 साल पहले की बात है। उस समय भी ये ननू के यहाँ पर जाकर इसने ये चीज पे सिग्नेचर जब करवाए थे, कोई प्रॉपर्टी के थे या फिर ट्रैक्टर के, कुछ ऐसा ही था। उसमें इसने बोला था मुझे नहीं पता मेरी आने वाली वाइफ कैसी होगी, लेकिन मैं चाहता हूं कि बहनों का घर जो है ना उसमें इनका हिस्सा हो, ताकि ये लोग अपनी मन मर्जी करें, आती रहें जाती रहें, इनको फील ना हो कि ये अपने घर नहीं आई हैं, है ना। तो वहां पर गुलाब सिंह जो है 1 मिनट के लिए सबकी नजरों में छा गया, है ना। तो बहुत इंप्रेस कर दिया उसने ये वाले डायलॉग मारकर, क्योंकि ये डायलॉग जो मोटू ने दिए थे ना कोविड के दिनों में, वो इन्हीं के घर पर बर्तन धो रहा था ना। बड़ी हिम्मत है भैया उसमें। अच्छा, तो अभी जब भी भाई बहनों में ऐसा कुछ हुआ तो पुत्तन ने भी बोला कि चलिए फिर मैं घर जो है अलग ही बना लेती हूँ। तो वहां पर गुलाब सिंह जहां अपनी ही मदर को झोंपड़ी बनाकर देता हुआ नजर आता था साथ प्लॉट में, कि खुली जगह पर आपको रहने का शौक है तो आप झोंपड़ी में रहिए। ये सब चीजें मुझे इसलिए आप लोगों को याद करवानी पड़ रही है क्योंकि नए लोग हम लोगों के साथ जुड़े हैं, उन लोगों को ये सब बातें नहीं पता है ना, इसलिए जी। तो फिर क्या हुआ, इन भाई बहनों का आपसी जो कुछ भी बातचीत हुई, लेकिन उधर चंपा के मम्मी पापा जा कह रहे पेरेंट्स को वो बातें चीजें नहीं पसंद थी कि देखिए एक रन जो है वो पहले से घर में है, जहाँ जो भी है पता नहीं आपस में इन लोगों की निभ पाएगी या नहीं पाएगी।
चंपा कितनी उछली है, ये सबने देख लिया, वो कितनी एक्साइटेड है, तितली बनी उड़ती फिरती है। तो मैं वही कह रही हूँ ना, इतनी फ्रीडम जो है सिटी वालों के यहाँ पे भी नहीं होता। पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन, हफ्ता भर, 10 दिन, कम से कम दुल्हन थोड़ा शर्माती है। यहाँ तो ये भी लग रहा है कि ऑफ कैमरा जो है दुल्हन पहले से पूरे घर का मुआयना कर गई हुई है, सब चीजें उसको पता है, सब जगहें पता है उसको, है ना। तो फिलहाल हमारा जो टॉपिक है वो तो है पुत्तन। अभी फिलहाल मैं उसी पे बात कर रही हूँ कि सजेशन कौन कौन सी उसने हमारी मान ली थी, लेकिन कौन कौन से पॉइंट उसके कल पकड़े गए हैं, है ना। तो पुत्तन ने फिर जो फर्स्ट फ्लोर बना लिया, उसने एक बार फिर से अपने भाई बहनों को खुश करने के चक्कर में ये बोल दिया कि मैंने कमरा जो है चंपा के लिए सेट कर लिया। लेकिन कल उसके मुंह से निकल गया ये तो गेस्ट रूम है, क्योंकि एक वही वाला कमरा जो कि मोटू और ये छोटू यानी कि झूठी के लिए सेट किया गया, है ना। और वहां पर आप लोग ये देख सकते हो कि एक स्टोरी शेयर की है जिसमें उसने ये चीज बताई है कि देखिए, आप किसी ने बोला होगा, या किसी ने बोला, या रिश्तेदारी में बोला गया, या फिर कमेंट सेक्शन में बोला गया, हमें नहीं पता, लेकिन हमने तो कभी नहीं कहा कि मायके वाले घर से निकाल देंगे। क्योंकि देखिए, अगर लड़की का साथ मायके वाले नहीं देंगे तो कौन देगा, चाहे वो लड़के वाले हों चाहे वो लड़की वाले हों। अगर लड़के को कोई परेशान करता है और उसके घर वाले उसका साथ नहीं देंगे तो फिर कौन देगा, है ना। तो यही वो बात है। तो किसी ने यहाँ से तो नहीं कहा, डिंपल व्लॉग्स के यहाँ से ये बात नहीं उठाई गई कि मायके वाले घर से निकाल देंगे। क्यों निकाल देंगे, लड़की का पूरा हक है अपने घर वालों पर, है ना। तो घर से भाग के तो उसने शादी नहीं की थी, झूठी जैसे, है ना, 2-2 शादियां। तो यही वो बात है कि पुत्तन, अगर माँ बाप साथ नहीं देंगे तो कौन देगा, क्योंकि भाई बहन तो फिर बहुत बाद में आते हैं, है ना। माँ बाप के रहते जो होता है मायके वाले ही साथ देते हैं, लेकिन मायके वालों को ना थोड़ा सा स्क्रिप्ट रीड करवानी जरूरी होती है, ऐसे नहीं बात बनती फिर, है ना। वहां पर मम्मी जी ने जो गलत डायलॉग बोल दिए ना, तो वो चीजें थोड़ी गलत हो गई, लेकिन तुम कट करती तो पूरा कट करती, वो वाला रीटेक करवा लेती, है ना, रीटेक करके दोबारा से वो वाला सीन करवा लेती तो मजा कुछ और होता, है ना। लेकिन इतना सा कट करवा दिया, वो नजरों में मेरी फिर आ गया, है ना। कौन सा आया वो बताती हूँ, रुकिए अभी। लेकिन मैं पहले उस बात पर क्लियर कर दूं आप लोगों के साथ कि गुलाब सिंह ने स्टार्टिंग में तो बताया मैं अपने घर ऊपर आया हूं, है ना, मैं अपना घर यहां से दिखा रहा हूं। फिर अचानक से सडनली हम लोगों ने देखा कि उसके एपिसोड में ऊपर वाले घर के सीन आने बंद हो गए हैं। देखिए, वो भाई है, भाई को आगे बढ़ चढ़कर जो है काम तो करवाना पड़ना ही है, इतनी हेल्प तो अपनी बहन की करनी ही है। आजकल के भाई शायद वो चीजें नहीं करते, फिर भी गुलाब सिंह ने किया है ना। तो ये चीज के लिए उसकी पीठ थपथपाई जाएगी। गुलाब सिंह समझ जाना भैया, शाबाशी है तुम्हें कि तुमने अपनी बहन का घर बनवा दिया, आगे बढ़कर जो है तुमने अपना फर्ज अदा किया, है ना। लेकिन पुत्तर ने फिर वही चीज कह दी ना कि ऊपर वाले घर की जो है वीडियो तुम नहीं शूट कर सकते क्योंकि वो घर मेरा है। क्योंकि ये स्टार्टिंग से ही हम लोगों के रूल सेट करे थे दीदी जी ने ये सब चीजें बता दी थी कि जो परचेजिंग करेगा सिर्फ और सिर्फ वही अपने उस प्रोडक्ट को दिखा सकता है ना। तो इसलिए ये ऊपर का घर जो है वो पुत्तन का ही है। तो चलिए, ये चीजें मैंने आप लोगों के साथ क्लियर कर दी हैं। और वहां पर मैं ये भी क्लियर कर दूं, गुलाब सिंह वही इंसान जो कभी पुत्तन के लिए सिर्फ 4 लड्डू लेकर आता था, उसका मन करता था ना खाने को, समोसा खाने को, कभी मोमोज खाने को, क्योंकि उसको आदत पड़ गई थी नन्नू के यहाँ से मोमोज वगैरह खाने की, जंक फूड खाने की, है ना। तो वहां पर नन्नू तो ये सब चीजें उसको खिला रहा था, जहां फिर बाहर से आते हुए लेकर आता था और उसको कहता था खा लो, गरम गरम ठंडे हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पर जो कहते हुए गुलाब सिंह नजर आए थे पुत्तन को कि ये गंदी आदतें तूने कहाँ से सीखी, अब बताइए मुझे गुलाब सिंह। वही गंदी आदतें तुम्हारी चंपा को है ना। तुम्हारी चंपा जो है उसमें इतनी गंदी आदतें हैं, वो चिप्स के पैकेट पे पैकेट खाती हुई नजर आती हैं, कोल्ड ड्रिंक पे कोल्ड ड्रिंक पीती हुई नजर आती हैं, मोमोज, चाउमीन, मंचूरियन, पनीर के पकोड़े, समोसे, ये सब कुछ खाती नजर आती हैं। इसलिए तो वो पड़ोले जैसी हैं, है ना। आगे भी वो खाती रहेंगी क्योंकि जिसका जो बेसिक नेचर बन चुका है, क्योंकि वो लाडों में पाली गई लड़की है ना, जिसकी गलतियां भी उसके माँ बाप ने माफ की हैं, जिसकी गलतियां भी सर माथे पर रखकर उन्होंने तुम्हारे साथ शादी करवाई हैं। अब उसी गलतियों के साथ तुमने उसको अपना ली है, अभी तुम भुगतो, है ना। अभी चाव चाव में नई नई शादी है, ये सब चीजें हो रही हैं। तो अभी आगे आगे जब
तुम्हें कमाने के लिए तरफ ध्यान देना पड़ेगा। जैसा कि वो तो चंपा ही कर लेगी, चंपा ही डेली वीडियो शूट कर रही हैं, चंपा ही नए नए एपिसोड लेकर आ रही हैं, तो उससे जितनी तुम्हारी खुद की अर्निंग नहीं है 25 से 30 हजार मंथली, उससे कहीं ज्यादा लाखों में चंपा दिखाएगी कमाकर। तो ऐसा तो हमें पता ही है। लेकिन ये हस्बैंड वाइफ का मामला है, अर्निंग इनकी लाखों में हो, अर्निंग इनकी हजारों में हो, रहनी इन्हीं के पास है, लेकिन सोशल मीडिया के थ्रू एक मैसेज दे कि सेव करके चले और डेली डेली जंक फूड खाना अच्छा नहीं होता। लेकिन अपनी ससुराल वालों के लिए ये भर भर के गिफ्ट लेकर गए हैं, लेकिन अपनी मदर के लिए या फिर अपने छोटे से प्यारे से चिंटू के लिए ये कभी भी कुछ नहीं लेके आया गुलाब सिंह, ठीक है। और बिना कहे कभी भी पुतन के लिए कुछ नहीं लेके आया गुलाब सिंह। ये वही गुलाब सिंह है जो कहता है मम्मी हरी मिर्च नहीं डालनी, मम्मी इसमें तेल नहीं डालना, मम्मी इसमें नमक कम करो, लेकिन चटकोरा नंबर 1 है। आप लोगों ने देखा होगा ससुराल जाकर कैसे पार्टियां उड़ा लेता है ना, ये गुलाब सिंह है। अभी गुलाब सिंह की शक्ल भी नॉर्मल है, अभी गुलाब सिंह के लाली वाले गाल भी नॉर्मल है। तो जी शादी वाले दिन रूप नहीं चढ़ा था, वो सस्ता नशा ही था, बिल्कुल वैसे जैसी इनकी सस्ती बातें हैं, है ना। सस्ती पब्लिसिटी जो है वो चंपा ले रही है खुद की तारीफें करवा कर कि बस मेरी तारीफ करो, मेरी तारीफ करो, मेरी तारीफ करो। अब जो है आती हूं मैं मेन पॉइंट पर, ये थोड़ी सी बातें करनी भी बहुत ही जरूरी थी। अब मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि ऐसी कौन सी गलती है जो मैंने 3 गलतियां पकड़ी हैं, है ना। सबसे पहली गलती ये थी कि खुशी खुशी में जो है मदर इंडिया गैस सिलेंडर लगाने चली, क्योंकि आप लोगों को पता है 15 तारीख को ही मुहूर्त था, ठीक है। उसके बाद जाने की कल 16 तारीख को, परसों 16 तारीख, आज 18 है ना, 16 तारीख को जो है वो खर मास लग जाता है जिसमें कोई भी शुभ कार्य नहीं किए जाते। तो मदर इंडिया ने कहा अभी तुम जो है किचन स्टार्ट कर ही लो बिटिया, अब तुम कर ही लो। अभी आते ही मैंने चंपा को भी तो चौंके चढ़ा देना, समझ गए होंगे आप लोग, है ना। किचन में उसकी पहली रसोई बनवा देनी है ना। अब पहली रसोई पर भी तो नोट छापने हैं, है ना। तो भी अब काम किचन में करती हुई चंपा नजर आएगी, है ना। तो फिर वही बात है कि तुम अपना ऊपर ही खाना वाना बनाओ, तो उसके लिए जबरदस्ती ये टेढ़े मेढ़े मुंह बनाकर, वैसे तो ये एक्सप्रेशन सबके बनते हैं जब कोई ऐसे काम करता है ना, तो बनते हैं सबके ऐसे एक्सप्रेशन, है ना। लेकिन वो वीडियो हमें नहीं आते किसी की, लेकिन यहाँ पर तो मदर इंडिया को एक्सपोज करने में उसकी बेटियां लगी रहती हैं यहाँ पर, है ना। तो जी वो बड़ी जॉब जबरदस्ती करी जा रही थी पाइप के साथ, तो फिर वो जो पाइप नहीं लगी, फाइनली गैस की पाइप जो है वो नहीं लगी, तो चूल्हा सेट नहीं हो पाया। फिर वो अचानक से ही अंकल जी खुल जा सिम सिम वाला सीन हुआ, जहाँ फिर जिनको बुलाया गया वो आए, उन्होंने आते ही तुरंत इनका गैस स्टोव जो है वो सेट कर दिया। और वहां पर मदर इंडिया ने क्या बोला, चाय। भैया चाय तुम्हारी जिंदगी में रह गई जो अंग्रेजों ने स्टार्ट करी थी, अंग्रेजों ने कह दें या फिर उससे पहले किसी और ने जिसने भी करी थी, लेकिन हाँ हमारे मतलब चाय नहीं होती। तो मदर इंडिया को इतना भी शगुन के बारे में नहीं पता है कि सबसे पहले दूध का भगोना रखा जाता है, दूध थोड़ा सा छलक जाए तो ये शगुन माना जाता है नई रसोई में, है ना। तो ये सब चीजें नहीं, चलिए दूध का नहीं करना, सबसे पहले वैसे तो दूध का ही होता है, कोई भी नया बर्तन ले लें उसमें आपको दूध उबालना जरूरी होता है ना, वो शगुन माना जाता है, माँ लक्ष्मी का रूप होता है, माँ अन्नपूर्णा का रूप होता है, ठीक है। लेकिन नहीं, वो शगुन तो बता रहा ही नहीं। लेकिन मीठे में सबसे पहले हलवा ही बना लेते, वो भी नहीं, चाय बनेगी भाई, चाय, और ये भाई इनका क्या ही करें, ठीक है। तो ये वही कहती हूँ ना, सोशल मीडिया के थ्रू कुछ तो ऐसा अच्छा बताओ कि आपको जो देखते हैं वो भी कहे कि हाँ उसने ये चीज अच्छी करी थी, है ना। हमारी नॉलेज में हमें कुछ अच्छा सीखने को मिला। बेशक आप कितने भी एक्सपीरियंस्ड हो जाओ, कितनी भी आपकी उम्र हो जाए, लेकिन हर रोज आपको कुछ ना कुछ किसी ना किसी से सीखने को मिलता है, हर दिन कुछ ना कुछ आपको सिखा कर जाता है ना। तो यहाँ पर ये वो बात थी कि एक एक्सपीरियंस्ड लेडी जो है उन्होंने ही अपनी बेटी को जो है वो राइट वे नहीं दिया, एक सही से नहीं बताया रिचुअल, है ना। तो ये वो बात हो गई, है ना। अब बारी आती है दूसरे की। अब यहाँ पर ये समझाया गया बिटिया को कि देखिए ये नहीं है कि तू एक ही टाइम रोटी बनाए, ना 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 ना, ये माना नहीं जाएगा। रोटी यहाँ पर तुम्हें 2 वक्त की रोटी बनानी पड़ेगी, समझ लो। अगर तुमने रोटी बनानी ऊपर शुरू कर दी तो तुम्हें 2 वक्त की बनानी पड़ेगी। वो कहती मम्मी 2 वक्त की, वो डर गई,
2 वक्त की मतलब 4 चपातियां या 5 चपातियां मुझे अपने लिए बनानी पड़ेगी, क्योंकि देखिए अकेले इंसान का मन ही नहीं करता कुछ खाने को, वो अकेला रहता है। ये लोग वो है ना जिनको कहती है ये मेरी फैमिली है, नहीं एक्चुअली में नहीं। एक्चुअली में तुम्हारी फैमिली में तुम्हारी मदर ही तुम्हारी इस समय अपनी कही जा सकती है, लेकिन वो उसके लिए 2 बच्चे भी उतने ही बराबर हैं जितनी तुम हो, लेकिन तुम्हारे लिए थोड़ा वो ज्यादा सोच सकती हैं। वहां पर मैं पुत्तन ये कहना चाहती हूँ कि अगर उन्होंने बोला ना 2 वक्त की रोटी तो तुम बनाओ ये, लेकिन तुम सबके बीच में रहो, सबके बीच में बैठ के उठ के खाओ पियो, नहीं तो तुम वापस से फिर से डिप्रेशन में जा सकती हो, क्योंकि उसको अकेले रहने के लिए छोड़ देंगी क्या मदर। यहाँ पर अपने तो अपने होते हैं, लेकिन अपने इतने भी अपने नहीं होते हैं भैया, थोड़े सेल्फिश भी होते हैं, है ना। तो समझो इस बात को पुत्तन तुम, और ऊपर ही बना लो तुम खाना, उसमें क्या है 2 वक्त की रोटी बना लो, एक समय तुम सब्जी बना लो, जहाँ सब्जी नीचे से आ जाएगी फुलके तुम ऊपर बना लो, है ना। कभी ऊपर से कोली नीचे गई, ऊपर नीचे से कोली ऊपर आई, अब तुम्हारे मुंह से खुद ही निकल गई ये वाली बात कि ऊपर के बर्तन मैं ऊपर ही रखूंगी। मैंने पहले ही बोल दिया कि अगर चिंटू नीचे से कोई चम्मच भी ऊपर ले आया ना तो कहने में यही आएगा कि नीचे का चम्मच ऊपर चला गया, दीदी पकड़ाना जरा, जी चिंटू बहुत शरारती है, मैं पहले भी बोल चुकी हूँ, क्योंकि चंपा ऑलरेडी बहुत शरारती है ना। तो बस यही है कि बनाकर चले। फिलहाल चंपा ने तुम्हें अपने एपिसोड में नहीं लिया और तुमने चंपा को नहीं लिया, भाई क्या सीन क्या है ना। तो वही बात है, तुम्हारा घर बहुत प्यारा है, तुम बहुत एंजॉय करने वाली हो अपने घर में उसकी साज सजावट में, ठीक है। तो उसके लिए डोंट वरी, एक स्टील की अलमारी ले आओ। यहाँ पर मैं बताना चाहती हूँ कि रैक ले आए ना जिसमें बर्तन वगैरह टिक जाए इसके। तो वहां पर पुत्तन को मैं सच्ची में मैं खुद ही इमोशनल हो गई थी ये सब चीजें देखकर, है ना। लेकिन पुत्तन स्ट्रांग है, वो इन सब चीजों से भी निकल जाएगी, क्योंकि बच्चा उसका स्कूल जाने लग जाएगा, पीछे से घर का काम निपटाएगी, फिर वापस में बच्चा आएगा, बच्चे को पढ़ाएगी। तो पुत्तन तुम बिजी रहने वाली हो, है ना, उसके लिए डोंट वरी, ठीक है। जहां पर कोई सही है तो वो सही है, लेकिन अब जो पॉइंट था जिसके लिए पूरा ये एपिसोड ही बन गया, तो अभी मैं उस पॉइंट पर बात करने वाली हूँ। वो पॉइंट है कि जहां पर पुत्र ने 3 बार बोला कि देखिए ये मम्मी ने मुझे ना सेट दिया है, ये मुझे पूरा सेट दिया है जिसमें ब्लैंकेट है, बेडशीट है, पिल्लो कवर वगैरह है ना, और वो गर्म थी बेडशीट। तो ये 2 एक बार बोला तो मैंने कहा इसमें जरूर से कोई सस्पेंस है, चलिए मैं बिना स्किप किए हुए पूरी वीडियो वॉच करती हूँ। तो फिर जैसे ही मैंने देखा कि मम्मी जी को सरप्राइज देने के लिए कि घर सेट हो गया, मम्मी जी को बुलाया गया, लेकिन मम्मी जी को स्क्रिप्ट ही नहीं दी हुई थी, तो मम्मी जी को कैसे पता। मम्मी उसने कहा कि मैं जैसे ही लाइट मम्मी ऑन करेंगे मैं बोलूंगी टेन टेन, तो मम्मी कहेंगे वाओ देखा कितना सुंदर लगा, है ना, मैंने तुम्हें सही बेडशीट दी। लेकिन मम्मी जी ने तो उल्टा कर दिया, मम्मी जी ने बोला ये कंबल है इसके साथ, बताओ जिसने गिफ्ट दिया उसी को नहीं पता इसके साथ ब्लैंकेट मिली थी, है ना। तो पुत्र ने वहीं पे सीन कट करते हुए ये फिर मम्मी को सिखाया, फिर मम्मी ने हंसते हुए बोला कि हाँ ये अच्छा है पुत्र, तुम्हें फिर से वो फिल्माना चाहिए था सीन, तुम्हें वो सारा सीन ही कट कर देना चाहिए था, लेकिन तुमसे अब गलती हो गई सो हो गई। और वहां पर मम्मी जी ने जैसे ही बेडरूम वगैरह सब चीजें देखी और बाहर आके सोफा पर थोड़ा कोजी कोजी सा वो ब्लैंकेट लिया, उसने खुश सी हो रही थी, लेकिन फाइनली वो थोड़ा उदास भी हो गई कि नीचे खिलौने वगैरह ये सब पड़े होते थे, कितना अच्छा लगता था, लेकिन नीचे सब एक एक चीज जो है पुत्तन की ऊपर आ गई है, बच्चे की भी सब चीजें ऊपर आ गई हैं। तो उसने क्या बोला पुत्तन ने, मम्मी जो होता है वो अच्छे के लिए ही होता है, मतलब चंपा जो है वो किसी की भी इंटरफियरेंस नहीं लाइक करेगी अपनी लाइफ में, अपने घर में भी, ठीक है। उसी के लिए इसको इतना खर्चा कर कर अपना जो है ये फर्स्ट फ्लोर खड़ा करना पड़ा, है ना। तो यही थी अभी तक की इनकी कहानी, कैसी लगी बताना जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में। मिलती हूँ कल नहीं शाम को, जल्दी ही दूसरा एपिसोड भी आएगा, ठीक है जी। तो चलिए जी मिलती हूँ शाम को एक अच्छे से एपिसोड के साथ, जब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, अपने अपनों का ध्यान रखिए, क्योंकि आप हो तो हम हैं।